न्यूज 360 में अब खबर भारत में चल रही टेरर फंडिंग और बांग्लादेशी घुसपैठ के नेटवर्क से जुड़ी है, जिसके चलते देश के 5 राज्यों में ईडी का एक्शन देखा गया, जिसके बाद कई तथ्य भी सामने आए हैं। क्या है आतंक से जुड़े नेटवर्क की ये खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में पैर पसार रहे बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके चलते यूपी में भी आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। यूपी में 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की जांच में सामने आए कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाओं के नाम, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत लाकर अवैध रूप से बसा रही थी। इसके साथ ही उनके लिए फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी बनवा रही थी। कथित तौर पर इन ट्रस्टों को विदेशों से पैसा मिल रहा था, जिसे बाद में अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इस मामले में फर्जी लेन देन के सबूत मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। छापेमारी के दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य और लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत उत्तर प्रदेश के साथ कई और शहरों में भी छापेमारी की है, जिसके चलते दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है। इस एफआईआर में संगठित गिरोह का जिक्र था, जो टेरर फंडिंग के साथ बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क के लिए एक संगठित गिरोह चला रहा था और फर्जी पहचान पत्र बनने के बाद उन लोगों के देश के अलग अलग हिस्सों में बसाने का प्लान था। ईडी ने टेरर फंडिंग और घुसपैठ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने बंगाल के कालिकापुर में छापेमारी की है। एक गैर सरकारी संगठन से 40 लाख रुपए नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एफसीआरए के तहत पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्टों को ब्रिटेन से फंड मिल रहा था, जिसका सीधा इस्तेमाल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने के लिए किया जा रहा था। अवैध घुसपैठ की रोकथाम के साथ इस टेरर नेटवर्क को पैर पसारने से रोकने के लिए यूपी में भी 13 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सरकार अभिभावक है जनता की सुरक्षा, जनता के पैसे की, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस निश्चित रूप से यह कार्रवाई होनी आवश्यक है कि कैसे सुरक्षा देंगे हम लोग। जनता के पैसे जनता को भरमाने के लिए सब छूट नहीं हो सकता और ये कार्रवाई आवश्यक है। मंत्री के इस बयान से सरकार के सुरक्षा को लेकर साफ रुख दिखा है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसी लगातार आतंक के सफाए में लगी हुई है। वहीं ईडी की इस कार्यवाही और जांच में कई खुलासे भी सामने आए हैं, जिनसे पता चला है कि कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं का विदेशी लिंक है और इन संस्थाओं को विदेश से बड़ी मात्रा में फंडिंग की जा रही है। एजेंसी का ये आरोप है कि इन पैसों को कई बैंक खातों, कथित फर्जी खातों और अलग अलग तरीके के लेन देन के तौर पर घुमाया जाता था। जांच में ये भी संकेत मिले हैं कि इस फंडिंग का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ईडी को छोटी छोटी रकम को अलग अलग संदिग्ध व्यक्तियों तक पहुंचाने से जुड़े सुराग भी मिले हैं। ईडी अब मामले की गहराई से जांच में जुट गई है और इस वित्तीय लेन देन की भी जड़ तक पहुंचने में लगी हुई है।